दोस्तों कहानी पर गौर कीजिए। शहर कानपुर है, मूलगंज मोहल्ला है। गौर कीजिए, देखिए आप लोगों के सामने जो आई है मशहूर तैब मूलाबाई। अब देखिए सुल्तान सिंह राधा को ये पर बेच देता है और लाखन सिंह उजल जब जेल से छूटता तो आगे क्या होता है दोस्तों? चुन्नीलाल तो देख रहे हो, अरे सुबह से शाम तक मुजरा करती हूँ लेकिन हमारे कोठे पे कोई ग्राहक ही नहीं आता। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक एक पैसे को तरस जाओगे। तरस जाबे तरसित है। 4-5 दिन हो गए भूखे हैं। कोई पान खात उते कहे भैया जमीन में न थूके, हमें मुहन में थूक दे, हमारो मुलाल हो जाए। चुन्नीलाल आओ कौन में तरसई हो, कुछ सोचो कि अपना कोठा पहले जैसे चले, पहले जैसे ग्राहक आए तभी तो कमाई होगी। चलो मुजरा उजरा चालू करो, सही तो एक आध गाहकी फंसिन जाए। चुन्नीलाल अरे मैं तो मुजरा करती हूँ लेकिन हमारा मुजरा सुनने कौन आता है? ठीक है साले फलुआ कहीं का सर पे चढ़ के नमस्कार करता है। मूला सुल्तान सिंह तुझे कभी नहीं भूला। अरे ठाकुर साहब हम ही लोग आपको भूल गए, कभी कभी हम लोग आपकी बातें भी किया करते हैं। लेकिन ठाकुर साहब ये बता रहे यार तुम लोगों के चेहरे की रौनक क्यों गायब हो गई? बहुत तन्नाटा तेरे कोटे पर है। हाँ ठाकुर साहब इसी बात का तो रोना है। अरे मैं सुबह से शाम तक मुजरा करती हूँ लेकिन हमारे कोटे पे कोई ग्राहक ही नहीं आता है। बहुत बुरे दिन आ गए। लेकिन ठाकुर साहब जब आप पिछली बार आए थे तो आप एक वादा करके गए थे कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो हसीन लड़की लेकर आऊंगा। आखिर वो लड़की कहाँ है? अरे उसी वादा को पूरा करने के लिए आया हूं मोला। लाया हूं, बिल्कुल गुलाब की कली है। लेकिन वो है कहाँ ठाकुर साहब? है परेशान क्यों हो रही हो भाई? तुम तो जानते हो कि आगे पीछे हमारे पुलिस लगी है। अगर उल्टे सीधे काम करता पकड़ा गया तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, पुलिस वाले सीधा इनकाउंटर करेंगे। लेकिन ये सुल्तान सिंह का दिमाग है, साली को मार मार कर बेहोश किया हूं, फिर उसे बांध कर बुलोरो से लेकर यहां तक पहुंचा हूं। अरे तब तो मर जाएगी। कैसे मरेगी भाई? अरे उसका दम घुट जाएगा उसमें। अरे मोला हर व्यवस्था मैंने कर रखा है। ठाकुर साहब लड़के को दिखाओ तो सही। तो इतना बेचैन क्यों हो? आओ दिखाता हूं। चलिए। देखा ठाकुर साहब लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मूला लड़की तो एकदम खूबसूरत है। खूबसूरत नहीं खूबसूरत है। खूबसूरत साले को बात करने का ढंग ही नहीं मालूम है। देखा ठाकुर साहब लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता था कि इस लड़की को देखते ही पसंद आ जाएगी। लड़की पसंद है? हाँ। फटाफट सौदे की बात हो जाए। सौदे की? भाई इस मामले में बिल्कुल खरा हूं। इस लड़की की कीमत तुम्हारे लिए 50,000। 50,000 या 10 रुपया पान खान नहीं, 50,000 कहाँ रखे? अरे ठाकुर साहब अरे हमारे कोठे की हालत देखो। अरे मैं सुबह शाम तक मुजरा करती हूँ, हमारे कोठे पर कोई ग्राहक भी नहीं आता। वैसा क्या हम लोगों के पास पैसे हों? तुम लोगों की हालत देखकर बता रहा हूँ। खास तौर से इसे भी देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक एक पैसे के लिए तरस रहा साले के दाढ़ी नहीं बन रही भड़ुआ कहीं का। अरे तो ठीक है मोला, परेशान क्यों होते हो? नहीं मंजूर तो रहे ना तो। अरे 20 कोठे हैं मूलगंज में, दूसरा कोठा। अरे ठहरो आज जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। क्या करूं भाई? ठाकुर साहब सौदा मुझे मंजूर है लेकिन पहले आप लड़की को लेकर आइए। अभी लेकर आता हूं। अरे अब अपना कोठा पहले जैसे चलेगा, पहले जैसे ग्राहक आएंगे तो बारिश होगी। ठाकुर साहब
इतनी बेरहमी से उसे जमीन पर न अरे मूला, मैं रहम करूंगा तो ऐसी सुंदर सुंदर कन्याओं का उद्धार कौन करेगा रे? अरे सो तो है ठाकुर साहब, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, एकदम गुलाब की कली की तरह है। गुलाब की कली जरूर है, लेकिन गुलाब के साइड में कांटे रहते, जरा बचकर रहना। अरे ठाकुर साहब, कांटों के बीच से गुलाब को कैसे निकाला जाता है, वो मूला को अच्छी तरह आता है। कहीं तुम्हारे कोठे से भाग गई ना ये, तो हम सब के लिए जान का खतरा बन जाएगा। अरे ठाकुर साहब, यहाँ सिर्फ लड़कियों के आने के पैरों के निशान रहते हैं, लेकिन जाने के नहीं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अरे ये यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। लेकिन ठाकुर साहब, अभी तक आपने इसका नाम नहीं बताया। नाम? हाँ, राधा। नाम भी बहुत खूबसूरत है। नाम खूबसूरत है, लेकिन नाम को बदसूरत कर दो, क्योंकि तुम्हारे कोठे पर आ गई है। इससे राधा से राधा बाई बना दो, बांध पैरों में घूंघर, ऐसी मशहूर तवाए बना दो कि जिस तरीके से तेरी जवानी पे एक कोठा चलता था, फिर से दोबारा चलने लगे। तुझे जितनी लड़कियां चाहिए सुल्तान से बोल, अरे तेरे कोठे पर लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। ऐसा ही होगा ठाकुर साहब। अरे आज से मैं इसका नाम राधाबाई रखूंगी और इसे इतना मशहूर बनाऊंगी, जैसे कोठा मूलाबाई के नाम से मशहूर है, वैसे ही राधाबाई के नाम से मशहूर होगा। ऐसा होना चाहिए। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो इस राधाबाई का मुजरा स्पेशल मेरे लिए होना चाहिए। अरे ठाकुर साहब, मुजरा ही क्यों? अरे आपके लिए तो स्पेशल कमरा भी रहेगा। अच्छा, हाँ। ये क्या हिला रहा है? सुल्तान सिंह बहुत खुश हुआ, क्योंकि तू जानता कि सुल्तान सिंह खुश तो साफ खोर, और कहिए सुल्तान सिंह दुखी तो सब दुखी। पैसे का व्यवस्था कर। चुनीलाल, ठाकुर साहब को पैसे रखें। कहाँ से नोट का देगा रे? तो यार क्या किया कर। चल हाँ मोला, जय राम जी की। जय राम जी की। ठाकुर चुन्नी लाल, पानी लाल, लड़के को होश में लाया जाए। तू इतना रो क्यों रही है? रो क्यों रही हो? हाँ। अरे रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। आखिर रो क्यों? जिसका घर द्वार छूट जाए, जिसका प्यार से जुदा हो जाए, वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी माँ? हाँ, मुझे मेरे घर भेजवा दो माँ। तुम्हारे घर? हाँ माँ, मैं आप क्या क्या हाथ जोड़ती माँ, मुझे मेरे घर भेजवा दो। मैं देखो बेटी, ये रोना धोना बंद करो, और जो इतना बड़ा घर दिखाई दे रहा ना, इसे आज से अपना ही घर समझो। नहीं बानी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ। अरे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। और रही तुम्हारे घर जाने की बात, सो तो तुम जा नहीं सकती हो। क्यों नहीं जा सकती हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें 50,000 रुपए देकर खरीदा है। मुझे खरीदा है? हाँ। लेकिन आप कौन होती मुझे खरीदने वाली? मैं? अरे मैं तो इस मूलगंज की मशहूर तवायफ मूलाबाई हूँ। मूलाबाई? हाँ। ठंडी हो तुम? हाँ। तो मुझे किस लिए खरीदा आपने? तुम्हें मैंने इसलिए खरीदा है, तुम्हें नाचना है,
गाना है, मुजरा करना है, मुजरा। मैं मुजरा नहीं करूंगी। तुम मुजरा नहीं करोगी? अरे तुम्हें मुजरा करना होगा और इसलिए मैंने तुझे खरीदा है और तुझे मुजरा करना पड़ेगा। मुजरा करना पड़ेगा? हाँ। और कहीं की कुतिया मुझे गाली दे रही है। इसी तरह लड़कियों को खरीद खरीद उनकी जिंदगी बर्बाद करती है। अरे तो मेरा धंधा है। बाहर में जाए तेरा धंधा कभी नहीं। मुझे गाली दे रही है। ओ मूला कहा हम रहे नहीं, अब तुमका मार आई रहे और जहाँ तुम मर जाते तो ऐसे हम रड़ुआ हो जाए। हाँ। मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि तुम मेरे मरने पे दुखी हो रहे हो या अपने रड़ुआ होने पे। जैसे तुम मरतू तो ऐसे हम रड़ुआ हो जाए। अच्छा हो का चुन्नी लाल, अब मुझे लग रहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, अब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे इससे क्या मालूम कि मेरे पास इस जैसी लड़कियों को लाइन पे लाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे हैं। हमारा हंटर लाओ। राधा, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हरा। बोल, नाचेगी या नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी हराम। देख राधा, मेरा कहा मान ले और नाचने गाने के लिए हाँ बोल दे, इसी में तेरी भलाई है। अरे नाचेगी तेरी माँ। तुझे नाचना आओ, तुझे नाचना आओ, तुझे नाचना आओ, गाना पड़ेगा, तुझे नाचना आओ। मैं कहते मेरी बात मान ले और नाचने गाने के लिए हाँ बोल दे, वरना जब तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ये सारी काट कर जमीन पे गिरा दूंगी हराम।
आपने मुझे खरीदा है ना, पूरे 50,000 रुपए दिए। पैसे लगाए तूने, इतनी मोटी गड्डी दिए। तो ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपके घर में ही रहूंगी, सारा काम करूंगी आपके घर का, खाना बनाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, आपके कपड़े धुलूंगी और आपके पैर भी मालिश करूंगी, लेकिन मैं नाचूंगी नहीं माँ। अरे मैंने तुझे काम करवाने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने तुझे नाचने और गाने के लिए खरीदा है। नहीं नाचेगी। ओ मूला कत्ते रुपया लागे? 50,000। 50,000 आड़ हो गई है। अतना मारत कहूँ मर गए तो अब पैसा न जो हुई है, दिमाग से काम लियो। इसके लिए दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ेगा। अपनाओ फिर। राधा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू नहीं नाचेगी और नहीं गाएगी तो मैं इस मूलगंज के छटे हुए 20 गुंडे बुलवा के और तेरे ऊपर सुतरा दूंगी हरामजादा। मैं नाचूंगी, लेकिन भगवान के लिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बेटी, अगर यही बात पहले बोल देती तो इतनी मार क्यों खानी पड़ती? माँ, मैं नाचूंगी आपके पैसों के लिए, लेकिन एक बात का वादा करो माँ। कौन सी बात बेटी? कहीं आप पैसों के लालच में आके मेरा सौदा तो नहीं करेंगी? नहीं बेटी, जब तुमने मुझे माँ कहा है तो आज से तुम मेरी बेटी हो, और कोई भी माँ अपनी बेटी का सौदा नहीं करती। बेटी, यहाँ सिर्फ अदाएं बिकती हैं, जिस्म नहीं। लेकिन हाँ, जब तलक तुम मेरा कहा करती रहोगी, नाचती और गाती रहोगी, तब तलक मैं तुम्हारा सौदा नहीं करूंगी। जिस दिन तुमने नाचने और गाने से इनकार किया, उस दिन मैं तुम्हारा सौदा कर दूंगी। नहीं माँ, मैं नाचूंगी माँ, मैं नाचूंगी। ठीक है। चुन्नीलाल, देखो राधा ने नाचने गाने के लिए हाँ बोल दिया, और मैं जा रही हूँ बाजार। हाँ, अरे इसे ट्रेनिंग भी तो देना है, इसके लिए कपड़े घूंघल लाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और चुन्नीलाल, इसके ऊपर कड़ी नजर रखना, इसे यहाँ से भागने नहीं देना। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तू कैसे पर चले रहा मुझसे? आज मैं कहां से कहां आ गई? इस कोठे पर अब क्या मुझे अपने जिस्म का सौदा करना पड़ेगा? नहीं मेरे भगवान, नहीं। अरे लाखन खाओ तू, देखो तो क्या हाल हो गया है तुम्हारी आदत, तुम्हारे बगैर कैसे जी पाओगी? मैं